अमन एक युवा फोटोग्राफर था जिसकी पहचान उसकी बेहतरीन प्राकृतिक तस्वीरों के लिए होती थी। बाहर से खुश और आत्मविश्वास सा दिखने वाला अमन अंदर से टूट चुका था। उसकी परेशानी की जड़ एक पुरानी घटना थी। करीब 1 साल पहले अमन और उसका सबसे अच्छा दोस्त अयान एक ट्रेकिंग ट्रिप पर गए थे। लेकिन एक बहस ने उस ट्रिप को जिंदगी भर की बड़ी याद में बदल दिया। गुस्से और गलती से अयान चट्टान से गिर गया और उसकी मौत हो गई। अमन को हमेशा लगता था कि अगर वो बहस ना करता तो अयान की जान बच जाती। ये गिल्ट उसे हर वक्त परेशान करता था। उसने खुद को काम में डुबो दिया, लेकिन जब भी वो अकेला होता अयान की चीखें और उसकी आवाज़ें उसके कानों में गूंजती। वो सो नहीं पाता और खुद को अकेला और परेशान महसूस करता था। उसी समय उसे एक नया प्रोजेक्ट मिला, भूल भुलैया जंगल की तस्वीरें खींचने का। ये जंगल रहस्यमय और डरावना माना जाता था। गांव वालों के मुताबिक ये जगह ऐसी थी जहां लोग खो जाते थे या फिर वहां से बदले हुए लौटते थे। अमन ने इन कहानियों को बेकार की बातें समझकर नज़रअंदाज किया। उसे लगा कि शायद नई जगह और काम उसकी हालत को सुधार देंगे, लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था कि ये जंगल उसकी ज़िंदगी को एक डरावनी और भयानक सच्चाई की ओर ले जाएगा। दोस्तों, सुबह के समय अमन ने अपने कैमरे और ज़रूरी सामान के साथ जंगल की ओर कदम बढ़ाया। सूरज की हल्की रोशनी और हरे भरे पेड़ देखकर उसे राहत महसूस हुई। पक्षियों की मीठी आवाज़ और ठंडी हवा ने उसके मन को थोड़ी देर के लिए शांत कर दिया। लेकिन जैसे जैसे वो जंगल के अंदर घुसा, माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। पेड़ों की छांव और सन्नाटा उसे बेचैन करने लगी। भूल भुलैया जंगल अपने नाम के हिसाब से पेचीदा था। हर पेड़, हर रास्ता एक जैसा लग रहा था। घने पेड़ों की शाखाएं अजीबोगरीब आकृतियां बना रही थी, मानो कोई उसे देख रहा हो। हवा की सरसराहट के बीच कभी कभी पक्षियों की चीख जैसी आवाजें आती जो माहौल को और भी डरावना बना देती। अमन ने कैमरा निकाला और तस्वीरें खींचना शुरू की। कुछ पेड़ों की तस्वीरें देखने पर उसने महसूस किया कि एक फोटो में किसी की धुंधली परछाई थी। वो हैरान हुआ, लेकिन खुद को समझाया कि ये सिर्फ कैमरे की गड़बड़ी है। जंगल के अंदर बढ़ते हुए अमन को बार बार एहसास हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। वो बार बार पलट कर देखता, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे ये सब अजीब लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने खुद को शांत वो करता रहा अपने आप को। कुछ घंटों तक घूमने और तस्वीरें खींचने के बाद अमन ने महसूस किया कि वो रास्ता भटक चुका है। उसका जीपीएस काम करना बंद कर चुका था और फोन में भी नेटवर्क नहीं आ रहा था। जंगल का सन्नाटा उसके लिए अब डरावना होने लगा था। तभी उसे दूर से एक हंसने की आवाज सुनाई दी। वो किसी छोटे बच्चे की हंसी जैसी थी। अमन चूक गया। जंगल में बच्चा, ये कैसे हो सकता है? अनजाने में उसके कदम उस दिशा में बढ़ने लगे। आगे बढ़ते हुए वो आवाज धीरे धीरे बदलने लगी। जो हंसी थी अब वो डरावनी चीख में बदल गई। अमन रुक गया। उसे महसूस हुआ कि कोई पेड़ के पीछे छिपा है। उसने ध्यान से देखा तो पेड़ के पीछे से एक चेहरा झांकता दिखा। वो चेहरा धुंधला था, लेकिन इंसानी आकृति जैसा था। डर के मारे अमन ने तुरंत अपनी कैमरे से तस्वीर खींची। जब उसने तस्वीर देखी तो उसमें उसका मरा हुआ दोस्त अयान खड़ा था। अमन के हाथ कांपने लगे। उसका गला सूख गया। ये कैसे हो सकता है? अयान तो मर चुका है। वो चारों ओर देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब अमन की हालत बिगड़ने लगी थी। उसे हर जगह अयान की फोटो, छवि, पिक्चर दिखने लगी। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि ये सिर्फ उसका भ्रम है, लेकिन उसका डर बढ़ता जा रहा था। तभी उसकी नज़र जमीन पर पड़ी। वहां एक कंगन चमक रहा था। ये वही कंगन था जिसे अयान हमेशा पहना करता था। अमन ने झुककर उसे उठाया और तभी आसपास की हवा तेजी से चलने लगी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे, मानो उसे कुछ चेतावनी दे रहे हों। कंगन उठाते ही उसे अयान की आवाज सुनाई दी। अमन, तू मुझे बचा सकता था। तूने मुझे क्यों मारा? यह आवाज इतनी गहरी और डरावनी थी कि अमन कांपने लगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और चिल्लाया, ये सब झूठ है। ये सब मेरा भ्रम है।
लेकिन आवाजें तेज होती जा रही थी। अब अमन का दिमागी संतुलन डगमगा रहा था। उसे लगने लगा कि जंगल में उसके साथ कुछ अलौकिक हो रहा है। अयान की छवि उसे बार बार दिखाई दे रही थी। वो भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन जंगल का रास्ता उसे और उलझाने लगा। अमन जितना भागने की कोशिश करता, उतना ही जंगल उसे अपने अंदर खींचता जा रहा था। अमन ने खुद को संभालते हुए जंगल से बाहर निकलने का रास्ता खोजने की कोशिश की। थोड़ी देर चलते चलते वो एक खुले मैदान में पहुंच गया। मैदान के बीच बीच उसे एक पुराना टूटा हुआ कुआं दिखाई दिया। उस कुएं से ठंडी हवाएं आ रही थी, जिसमें से अजीब सी सड़ी गली बदबू भी आ रही थी। अमन को ऐसा लगा जैसे कुएं में कोई धीमी आवाज आ रही हो। उसने ध्यान दिया तो साफ सुनाई दिया, अमन, अंदर आ जाओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। डरते हुए उसने कुएं के अंदर झांक कर देखा और तभी अंदर से अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई उसे अंदर खींचने की कोशिश कर रहा हो। अमन ने खुद को संभालते हुए कुएं से दूर जाने की कोशिश की, लेकिन हवा अब और तेज हो चुकी थी। पेड़ों की शाखाएं अजीब तरह से हिलने लगी, मानो वे उसे पकड़ना चाहती हों। तभी चारों ओर से अयान की आवाजें गूंजने लगी, तूने मुझे क्यों मारा अमन, तूने मुझे क्यों मारा, तूने मुझे क्यों मारा अमन, मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। अमन घबराते हुए चिल्लाया, तू झूठ बोल रहा है, ये सब मेरा वहम है, मैंने तुझे नहीं मारा। लेकिन अयान की आवाजें लगातार तेज होती गई। अचानक मैदान के किनारे अमन को एक और आकृति दिखाई दी। वो आकृति धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। अमन ने कांपती आवाज में चिल्लाया, कौन है, मुझसे दूर रहो। लेकिन वो आकृति और करीब आ गई। जब वो आकृति पूरी तरह सामने आई तो अमन ने देखा कि वो अयान की आत्मा थी। अयान की आत्मा का चेहरा डरावना था, उसकी आंखों से खून बह रहा था और वो भयानक आवाज में बोला, मैं तुझे चैन से नहीं जीने दूंगा अमन, अब तू भी इस जंगल का हिस्सा बनेगा। अमन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में जकड़ लिए गए। अमन बुरी तरह से हाफ रहा था। उसने खुद को बचाने के लिए कैमरे की मदद लेने की कोशिश की। उसने डरते हुए एक और तस्वीर खींची, लेकिन इस बार तस्वीर में अयान की जगह अमन खुद दिखाई दिया, और वो भी मरा हुआ। कैमरा अमन के हाथ से गिर गया। अचानक उसे उस हादसे का सारा सच याद आ गया। जिस दिन अयान चट्टान से गिरा था, उसी दिन अमन ने भी गुस्से में उसका पीछा किया था और वो खुद भी चट्टान से गिर गया था। उसे अब याद आया कि वो भी उसी दिन मर चुका था। अमन कांपते हुए बड़बड़ाया, मैं भी मर चुका हूँ। अब उसे समझ आ रहा था कि ये जंगल उन आत्माओं का कैद खाना है जो अपने गुनाहों या गिल्ट से छुटकारा नहीं पा सकती। ये जंगल एक ऐसी जगह है जहां आत्माएं अपनी सबसे बुरी यादों के साथ फंस जाती हैं। अयान की आत्मा ने उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, अब तू भी हमेशा के लिए यहां रहेगा, मेरे साथ। अमन चीखते हुए कुएं की तरफ गिर पड़ा। अमन की चीख कुएं में समा गई। मैदान एक बार फिर से शांत हो गया। सब कुछ वैसा ही लगने लगा जैसा पहले था, लेकिन अब अमन वहां नहीं था। उसके कैमरे की आवाजें जंगल में गूंजती रहीं, जैसे कोई लगातार तस्वीरें खींच रहा हो। गांव के लोग आज भी जंगल की डरावनी कहानियां सुनाते हैं। उनका कहना है कि जो भी भूल भुलैया जंगल के पास जाता है, उसे वहां से कैमरे की क्लिक की आवाजें और दूर से चीखें सुनाई देती है। क्या अमन और अयान की आत्माएं कभी शांति पाएंगी? ये सवाल अनसुलझा है, लेकिन लोग यही कहते हैं कि ये जंगल उन लोगों की सजा है जो अपने अपराध बोध या गिल्ट से बच नहीं सकते। दोस्तों, क्या सोचना है आपका इस कहानी के बारे में? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप लगता है आपको कि हमने कुछ थोड़ी बहुत मेहनत की है तो इसको वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। नमस्कार।